बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने अपनी पिछली वीडियो में पर्सन्स का कॉन्सेप्ट देखा था और हमने ये बात कवर की थी कि हमारे पास टैक्स लॉ में पर्सन्स को 7 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है। इट कैन बी अदर इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हमने एओपी की डेफिनेशन को कवर करना है कि एओपी को किस तरह से आपके टैक्स लॉ में डिफाइन किया गया है। तो एओपी की डेफिनेशन देखते हैं। कहता है एओपी दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स, यानी कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कि जो चीज कॉमन सेंस में डिक्शनरी मीनिंग, कॉमन डिक्शनरी मीनिंग में एओपी है वो तो एओपी है, लेकिन इसके अलावा ये 4 चीजें लॉ मेकर ने एओपी की डेफिनेशन का पार्ट बना दी। एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, a Hindu undivided family, any artificial juridical person and any body of person formed under a foreign law but does not include a company। जो चीज कॉमन लाइफ में कॉमन डिक्शनरी में हमारे लिए एओपी है वो तो एओपी है। ये 4 चीजें एओपी की डेफिनेशन का पार्ट बना दी गई है। नंबर 1, एओपी इंक्लूड्स अ फर्म। सर, फर्म एक एओपी है। अब फर्म की डेफिनेशन भी टैक्स लॉ में दी हुई है, उनको भी देख लेते हैं। फर्म की डेफिनेशन में कहता है फर्म मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो फर्म की डेफिनेशन आपके टैक्स लॉ में मीन से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। अब भूल जाएं कि कॉमन डिक्शनरी में फर्म किसे कहते हैं, लॉ मेकर ने जो डेफिनेशन दी है फर्म की उसी को फॉलो करेंगे। अब फर्म की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो ये मोर और लेस वही डेफिनेशन है जो आपके पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप लॉज में दिए हैं। फर्म मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स मिलकर कोई बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हो जाते हैं, चाहे वो बिजनेस को सारे पार्टनर्स मैनेज करें या कोई लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स मैनेज करें, सर ये बिजनेस, सर ये जो कलेक्शन ऑफ पीपल है, सर ये फर्म कहलाया जाएगा। तो एओपी की डेफिनेशन में सबसे पहले फर्म, उसके बाद आ रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या मतलब है? देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, यानी कि ये कानून 2001 में लाया गया। तो सवाल ये क्रिएट होता है, क्या इससे पहले पाकिस्तान में इनकम टैक्स नहीं लगता था? ऐसा नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान में इनकम टैक्स लगता था, लेकिन उसके लिए हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 हुआ करता था। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 से पहले, क्या 1979 से पहले टैक्स नहीं लगता था? उससे पहले भी पाकिस्तान में टैक्स लगता था, लेकिन उससे पहले हम ब्रिटिश का ही टैक्स लॉ फॉलो करते थे, दैट वाज इनकम टैक्स एक्ट 1922। अब जब पाकिस्तान आजाद हुआ पार्टीशन के बाद 1947 के बाद, हमने ब्रिटिश का ही टैक्स लॉ पाकिस्तान में अडॉप्ट किया। फिर इनकम टैक्स रिपील्ड ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में इंट्रोड्यूस किया और फिर 2001 में आकर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इंट्रोड्यूस किया। ये जो वक्त के साथ साथ नए टैक्स लॉज आए ना, ये ऐसा नहीं है कि पूरे नए टैक्स लॉ बनाए गए, बल्कि जो पुराने टैक्स लॉज थे उन्हीं का 60-70% हिस्सा उठाया गया और कुछ चीजें नई ऐड की गई और नए टैक्स लॉ लेकर आ गए। तो आज की तारीख में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, इसमें बहुत सारी बातें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 की आ रही है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में बहुत सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट 1922 की चल रही थी। तो ब्रिटिश के जमाने में, यानी कि पार्टीशन से पहले जो इनकम टैक्स लॉ था, उसमें ये टर्म इस्तेमाल किया जाता था एओपी के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये टर्म बेसिकली यूज किया जाता है जॉइंट फैमिली बिजनेसेस के लिए। ये टर्म बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है जॉइंट फैमिली बिजनेस के लिए, और फिर इनकम टैक्स एक्ट 1922 से 79 का पार्ट बना और फिर 2001 के ऑर्डिनेंस का पार्ट बना। ये बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है जॉइंट फैमिली बिजनेस। जनरली आपने देखा होगा कि फैमिलीज में 2 भाई मिलकर, 3 भाई मिलकर या आपस में कजन्स को बिजनेस वगैरह करते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखत पढ़त नहीं करते हैं, तो लॉ की नजर में अगर कोई जॉइंट फैमिली बिजनेस भी है तो ये जॉइंट फैमिली बिजनेस भी एओपी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तीसरा आ रहा है हमारे पास एनी आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन। एनी आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन यानी किसी भी लॉ के तहत अगर आपने ग्रुपिंग ऑफ पीपल की, आपने कोई आर्टिफिशियली एक पर्सन क्रिएट किया एज अ पार्टनरशिप पर्सन, एज अ एओपी पर्सन, तो सर वो आर्टिफिशियली लीगली क्रिएटेड पर्सन, आर्टिफिशियल ज्यूडिटी पर्सन भी एओपी कंसिडर किया जाएगा। और लास्ट आ रहा है एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ। एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, यानी कि पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप एक्ट है, पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप के लॉज हैं, उसके तहत अगर आपने एओपी बनाई तो आप एओपी हो। पाकिस्तान के बाहर आपने यूएस में, इंडिया में, चाइना में, दुबई में, किसी भी फॉरेन कंट्री में पार्टनरशिप लॉ के तहत कोई एओपी बनाई तो वो फॉरेन एओपी भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत एओपी ही कंसिडर की जाएगी। भाई फॉर एग्जांपल, मैं अपने कजन या अपने दोस्त के साथ मिलकर यूएस में कोई एओपी इनकॉर्पोरेट करवाता हूं। अब यूएस में एओपी इनकॉर्पोरेट करवाऊंगा तो यूएस के लॉज के हिसाब से इनकॉर्पोरेट करवाऊंगा, तो वो जो यूएस के लॉ के तहत मैंने एओपी बनाई वो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए एओपी कंसिडर की जाएगी। लेकिन यहां पे एक फ्रेज आ रहा है
एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। अब ये बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी का क्या मतलब है, ये मैं फॉर द टाइम भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जब आप नेक्स्ट वीडियो में कंपनी की डेफिनेशन कवर करेंगे तब मैं इस फ्रेज का मतलब बताऊंगा कि बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी यहां पे क्यों लिखा गया है। मोटी मोटी बात करें अगर तो एओपी के केस में एओपी इंक्लूड्स फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन और एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर अ फॉरेन लॉ। देखिए आपके टैक्स लॉ में ना एओपी की टैक्सेशन के लिए या एओपी आइडेंटिफाई होने के लिए कोई लीगल एओपी का क्रिएट होना जरूरी नहीं है। यानी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, आपने प्रॉपर पार्टनरशिप लॉ के तहत एक पार्टनरशिप क्रिएट की, उसे जाके अपने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाया। लेकिन एट टाइम्स हम ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारे जॉइंट बिजनेस करते हैं सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे, हम कोई लिखत परत कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल नहीं करते। तो एओपी का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई लीगली एओपी क्रिएट की हो। अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई म्यूचुअल ट्रस्ट है, यानी कि अगर हमने लीगली एओपी क्रिएट की तो वो भी एओपी है। और अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल ट्रस्ट पे भी कोई जॉइंट इनकम कमा रहे हैं और वो जॉइंट इनकम किसी जॉइंट बिजनेस से आ सकती है, किसी जॉइंट ऑपरेशन से आ सकती है, किसी जॉइंट वेंचर से आ सकती है, किसी जॉइंट ओनरशिप से आ सकती है। सर जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर, जब भी दो या दो से ज्यादा पर्संस मिलकर कोई भी जॉइंट इनकम कमाए, चाहे वो कोई जॉइंट बिजनेस हो, जॉइंट ओनरशिप हो, जॉइंट वेंचर हो, जॉइंट इवेंट हो, जो भी इन लोगों की जॉइंट इनकम आएगी वो आपके टैक्स लॉ में एज अ इनकम ऑफ एओपी टैक्स होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने वो एओपी लीगली क्रिएट की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपने एओपी म्यूचुअल ट्रस्ट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्रिएट की। तो आज की इस वीडियो में हमने एओपी का कॉन्सेप्ट कवर किया। आई होप ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।